अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। मैं हूं मोहम्मद अहमद कंडेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बड़ी बेज़ाब्तियां देखने को मिली हैं। और जी हाँ, मैं आपको ये बताता हूं कि बेज़ाब्तियां जो हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट में किस तरह हुई हैं। 117 अरब रुपए की अदायगियां 30 लाख खवातीन को बगैर इनके शोहरों के शनाख्ती कार्ड पर हुई हैं। गरीब और बेवाओं के हक पर डाका जिन्होंने डाला है वो कोई और नहीं है बल्कि बड़े अफसरान की बीवियां और बड़े लोग यानी टैक्स पेयर लोग जो हुकूमत को अपनी आमदन के हिसाब से टैक्स देते हैं, उनकी जेब में डाले गए हैं। बेशक जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो 2008 में इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि गरीब, लाचार और बेवा औरतों को अपना घर चलाने के लिए ये रकम दी जा सके और इनको एक स्पेसिफिक अमाउंट अलाट की गई है। और जो महाना अपना गुजर बसर करके महाना उस आमदन से गुजर बसर कर लेती हैं और इनको महरूम किया गया है इस अमाउंट से। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हैरान कुन इंकशाफ जो है वो देखने को मिले हैं कि पता चला है कि जिनके लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ये प्रोग्राम बनाया गया था, हकीकत में वो हकदार खवातीन और उनके घराने जो हैं इनको अब तक वो पैसे मिले ही नहीं हैं। इसलिए कि जब मिसाल के तौर पर जब औरत की शादी होती है तो वो अपने शौहर के साथ रहती है और हमारे जो रस्म रिवाज हैं, हमारे यहाँ पे जो रिवाज हैं उनके मुताबिक जो है तमाम जिम्मेदारी जो है वो शौहर अपने ऊपर उठा लेता है। और अब शौहर का शनाख्ती कार्ड इसलिए चेक करना जरूरी होता है आया कि ये पता चल सके कि शौहर क्या काम करता है, वो नौकरी करता है, वो बिजनेस करता है या वो दिहाड़ी और मजदूरी करता है, जो कुछ भी करता है। और आजकल इसको चेक करना कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि हर किसी का डाटा जो है वो एक्टिव है। पता चल जाता है कि इसके नाम पे जायदाद है, शौहर बिजनेस करता है, वो टैक्स पेयर है, इसके नाम पे कितनी जायदाद है, कितना बैंक अकाउंट है, कितना बैंक बैलेंस है शौहर के नाम पर। तो ये जो है ये आजकल जो है ये चेक करना मुश्किल नहीं है। और अब बात जो है ये करते हैं बेनजीर तालीमी वज़ाइफ के हवाले से। बेनजीर तालीमी वज़ाइफ को भी इसलिए बनाया गया था ताकि गरीब बच्चे और बच्चियां अपनी तालीम जो है वो जारी रख सकें, अपनी तालीम हासिल कर सकें। और इसमें ये शर्त रखी गई थी कि इस बच्चे को बेनजीर तालीमी वज़ाइफ दिया जाएगा जिसकी अटेंडेंस यानी उसकी हाजिरी 70% होगी। 70% जिसकी हाजिरी नहीं होगी वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो बच्ची इस वज़ाइफ की हकदार नहीं है। और अब जो है ये तकरीबन बच्चों को पैसे मिले हैं जिनकी हाजिरी ही नहीं है, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो सिरे से स्कूल ही नहीं गए। अगर वो तो एक में जो इब्तदा में 1-2 साल जो है वो स्कूल गए, उसके बाद उसका नाम जो है वो खारिज कर दिया गया है और वो स्कूल में हाजिर नहीं हुआ, वो पढ़ना छोड़ गया है, उन बच्चों को भी पैसे मिले हैं। और वो पैसे जो उन बच्चों को मिले हैं वो किसने लिए हैं? जी हाँ, ये बात जानना जरूरी है। वो उन्होंने लिए हैं जो स्केल 17 या स्केल 20 के जो मुलाजमीन हैं, जो अफसरान हैं, उन्होंने वो पैसे लिए हैं। और इसमें तकरीबन 11 करोड़ की खुर्द बुर्द हुई है तालीमी वज़ाइफ में।
और इसके बाद रकम जो है वो एक और जो है वो इंकशाफ हुआ है कि कोई रकम जो है जहां से सर्वे होता है, मिसाल के तौर पर अगर औरत का सर्वे हो गया भावल नगर से, भावल नगर का उसका शनाख्ती कार्ड है, तो उसको भावल नगर से ही पैसे मिलेंगे, बजाय कि वो लाहौर से पैसे ले। ये मुमकिन भी नहीं है और ये हो ही नहीं सकता। लेकिन भाईजान ये हो रहा है और ये हो चुका है। क्योंकि इसलिए कि जो पैसे दिलवाने वाले हैं वो या तो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो अफसरान हैं इस महकमे में, या फिर वो लेन देन करते हैं, जो टाउट माफिया है, वो लेन देन करके, मतलब कि अगर एक औरत का सर्वे वो लाहौर का है तो उसको भावलपुर से पैसे मिलने, वो लाहौर का सर्वे है और लाहौर में ही उसको पैसे मिलने हैं और वो भावलपुर में रहती है, तो वो क्या करेंगे, वो उससे मुकमुका कर लेंगे, वो लेन देन कर लेंगे को हमको इतने पैसे दे दें तो हम आपको पैसे दिलवा देते हैं। ज़ाहिर सी बात है अगर औरत जो है उसको भावलपुर से लाहौर जाना पड़े सिर्फ पैसों के लिए, और आजकल जो हमारा मुआशरा है, जिस तरह के लोग हैं, ये पैसे उनको मिलना भी वहां से मुश्किल हो जाते हैं। जिस तरह के सेंटर हैं, सेंटर एक ही सेंटर में जो है वो पूरी तहसील होती है या पूरा एक इलाका होता है, तो वो सेंटर एक बना दिया जाता है और उसमें उस औरत को फैसिलिटेट किया जाता है जो लेन देन करती है या जिनके शौहर, जिनका तल्लक जो है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के किसी फर्द से होगा, या फिर टाउट माफिया के जरिए। जो टाउट माफिया है वो उन औरत से पैसे लेते हैं और आगे जो है उनका कांटेक्ट होगा वो जो है जो पैसे देने वाले हैं डिवाइस वाले उनसे होगा, तो इस तरह उनको पैसे मिलते हैं। अदरवाइज पैसों का जो है ये लेना बहुत ही मुश्किल काम है, और लेन देन जो करते हैं वो टाउट माफिया है या फिर वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो आला अफसरान हैं जो उस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये भी जो है ये खुर्द-बुर्द जो है पैसों का मामला हुआ है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो हुकूमत है उसने डंडा उठा लिया है और हुकूमत से हम ये गुजारिश भी करते हैं कि जो भी हकदार हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए, और जो वो इस जुर्म में मुलव्वस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाए और उनके खिलाफ जो है ये कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं और उनको अंजाम तक पहुंचाएं।